नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय का चैप्टर 3 आनुवंशिकी या आनुवंशिकता पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम परिचय देखते हैं। हमने सामान्य तौर पर आमतौर पर देखा है कि माता पिता के अकॉर्डिंग ही बच्चे होते हैं। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। या दूसरी परिभाषा वो ले सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी के जनक मेंडल को माना गया है, और आधुनिक जो आनुवंशिकी है उसका जनक डब्ल्यू वैटसन है। अब यहाँ पर एक नाम रहेगा बार बार वंशागति या वंशागत। तो वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम वंशानुगत लक्षण कहते हैं। और इन वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन करने की विज्ञान का नाम क्या है? आनुवंशिकी। तो ये तो इसका हुआ परिचय। अब हम यहाँ पर आनुवंशिकी के कुछ नियम पढ़ेंगे। तो आनुवंशिकी के नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मेंडल की नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, मेंडल नाम का एक वैज्ञानिक था जिसका जन्म 1822 में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया के यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, उसके वियना शहर में उनका जन्म हुआ था। ये चर्च में पादरी थे और उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए। और वहां की एक जनरल साइंस में पत्रिका थी, उसमें उन्होंने अपने शोध कार्य या नियमों को प्रकाशित करवाया। लेकिन उसी समय किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान उनके नियमों की ओर नहीं गया। तो जीते जी यानी कि 1882 तक मेंडल के नियमों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, और मेंडल को बेचारे को कोई भी उपलब्धि मिले बगैर उसकी मृत्यु हो गई। उनके बाद में 3 वैज्ञानिक आए जिनका नाम है कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी विज और वॉन शेरमार्क। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन गया आपका कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की? तो कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी विज और वॉन शेरमार्क, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। और इन तीनों ने अपनी खोज का श्रेय किसको दिया? मेंडल को दिया, क्योंकि जो बातें निकाली थी ना, वो बातें मेंडल के नियमों से मैच खा रही थी। इस कारण से इन तीनों ने अपनी खोज का श्रेय किसको दिया? फिर से मेंडल को दिया। तो जीते तो मेंडल को कुछ नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद में उसको बहुत कुछ मिल गया। वो क्या बन गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिक का पिता करने लग गया मेंडल। जो मेंडल है वो। अब हम मेंडल के नियमों की बात करते हैं। खोज तो हो गई, तो मेंडल के नियमों की बात करने से पहले मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो उसका नाम है उद्यान मटर। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं गार्डन पी, और इसका
अंग्रेजी नाम में पूछते हैं इसका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम, तो वो है पाइसम सेटाइलम। तो मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर या पाइसम सेटाइलम पर किए। अब प्रश्न ये बनता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर क्यों किए, बरगद के पौधे पर क्यों नहीं किए? तो मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया उसमें? तो मोटी मोटी बात आपको जानना है कि भाई वंशागति में क्या होता है कि पहले फूल बनेंगे, फूलों से फल बनेंगे, बीज बनेंगे, और फिर वो बीज करके फिर नया पौधा बनेगा, फिर फूल फल बनेंगे, तो लंबा समय गुजरेगा। अब जैसे बरगद का पेड़ 1000 साल तक जिएगा, तो ये तो नहीं भाई कोई साइंटिस्ट 1000 साल तक देखेगा भाई आने वाला पौधा कैसा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि मटर के पौधे को चुनने का सबसे पहला कारण क्या था कि मटर के पौधे का जीवन काल सबसे कम, 3 महीने में, 1.5 महीने में या 2.5 महीने में मटर के पौधे में क्या होते हैं कि फल लग करके बीज बन करके नहीं, कम समय में नहीं, एक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात कि मटर के पौधे को कम जगह पर उगाया जा सकता है। तीसरी बात है कि मटर के पौधे में एक से अधिक विपर्यासी लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि फली का आकार, बीज का आकार, फली का रंग, बीज का रंग, फूल का रंग, फूल की स्थिति, ये जो एक से अधिक विपर्यासी लक्षण है, इनके कारण भी मटर के पौधे का उसने चयन किया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि मटर के पौधे में आसानी से स्वपरागण व परपरागण करवाया जा सकता है। इस कारण से भी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चयन किया या उपयोग किया। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर से दोबारा कर रहा हूं मैं। आनुवंशिकी क्या है? तो वंशागत लक्षणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी का पिता कौन है? मेंडल है। आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कौन है? डब्ल्यू बेटसन है। फिर मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की? तो कार्ल लोरेंस, रूबर्ट डिवीज और वॉन सेरमार्क ने इनकी पुनः खोज की। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? तो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। और उसने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो उसकी वो 4 बातें हैं कि मटर का पौधा जीवनकाल छोटा होता है, ये कम समय पर उगाया जा सकता है, इसमें एक से अधिक विपर्यासी लक्षण है या रेसेसिव कैरेक्टर्स इसमें एक से अधिक होते हैं, और अंत में क्या इसमें स्वपरागण और परपरागण आसानी से करवाया जा सकता है।